मुझे प्यार हुआ था कि सेकंड लास्ट एपिसोड मैं पिछली 2-3 किस्तों से ये कह रही थी कि बस ड्रामा जड़ा है ना हुन तुर पे तो कितने तोड़ पहुंच ही जाएगा। इस किस्त में मुझे उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी लग गई जिसकी परफॉर्मेंस का मैं शिकवा करती रही, आई अरीब तो कम ना होगा। माँ ने जो एक्टिंग की ऑफ दैट टाइम जब लड़ा नस गया वही हुआ, माहिर ने डील कट की और वो कहे तो अभी मुझसे निकाह करो। ये ऑल्सो वो उसने दिखाया कि वो इज़ सच अ ब्रैट कि उसको ना पता है कि क्या होती हैं शादियाँ, कैसे होती हैं, कैसे होनी चाहिए। पुलिस वाले का डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाईजान आपकी बीवी ने मुकमका किया, इसके अलावा तो कोई सीन नहीं होता था, तो अच्छा है आपकी बीवी ने मुकमका कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे प्यार हुआ था कि सेकंड लास्ट एपिसोड मैं पिछली 2-3 किस्तों से ये कह रही थी कि बस ड्रामा जड़ा है ना हुन तुर पे तो कितने तोड़ पहुंच ही जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड बड़ी पैक्ड परफॉर्मेंसेस। अगर मैं कहूँ कि इस किस्त में मुझे उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी लग गई जिसकी परफॉर्मेंस का मैं शिकवा करती रही, आई अरीब तो कम ना होगा। नॉट ओनली कि अरीब ने फर्स्ट टाइम स्ट्रेट फेस जो एक्टिंग की वो बहुत अच्छी एक्टिंग थी। इवन उसकी अम्मा ने जो एक्टिंग की ऑफ दैट टाइम जब लड़ा नस गया और ते हुन की करिए वो बहुत अच्छी थी। माहिर की सॉलिड, कॉन्फिडेंट, कोल्ड, वो जिसको कहते हैं ना कोल्ड, बिल्कुल रिवेंज इज़ बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, उसका वो वाला जो एक्सप्रेशन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ, तो आई रियली एंजॉयड। शुरू करते हैं जनाब। क्या हुआ, वही बातें थी कि साथ जनाब जेल में था, साथ की अम्मा प्रोसेस नहीं कर पा रही थी और वो बार बार से प्रेशराइज़ कर रही हैं। उसको भी पता है कि उसने हर चीज़ इस्तेमाल करके देख ली, आखिरी हरबा यही था कि जाकर माही आरिफ की बात मान ली जाए। तो लेट्स कट द चेज़। तो वो वहाँ पर एक पैरेलल में शुरू हुआ, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि शादी इनकी जल्दी करा देते हैं। सो फाहा इज़ ऑल एक्साइटेड और उसकी अम्मा कह रही तुम कैसे ट्रेजेडी को ओवरकम कर पाई। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा कनेक्ट है जो अगले में हमें नज़र आएगा। तो शी इज़ गोइंग फॉर ਉਹ भी पार्लर जा रही है तो अरीब भाई भी पार्लर जा रहे हैं तो विच पाया माहिर ने कड़मस्ते नस गया लड़ा सिर्फ नस ही नहीं गया, वो अम्मा जी ने जब प्रेशर डाला तो लाड़े हो रही मुकर भी गए। उन्होंने कहा जाओ जी तुसी तो ओ कीता सी ते मैं नहीं करता। मतलब ही इस दफ़ा की में हमें पता चला कि उसकी एक्टिंग का सीन क्या था। हुआ क्या हुआ, थोड़ा सा हाँ पॉजिटिव अगेन हमें माहिर की अम्मा का पॉजिटिव आया जहाँ पर वो अपनी जेठानी को कहती हैं कि दोनों ख़ानदानों के लिए मसला है और लड़की बाहर है तो उसके लिए ज़्यादा मसला है। सो अगेन जो पिछली किस्त में उसके मियाँ ने उसको समझाया था वो पॉजिटिविटी हमें थोड़ी सी नज़र आई। और क्या हुआ जी, और वही हुआ, माहिर ने डील कट की और वो कहे तो अभी मुझसे निकाह करो। ये ऑल्सो वो उसने दिखाया कि वो इज़ सच अ ब्रैट कि उसको ना पता है कि क्या होती हैं शादियाँ, कैसे होती हैं, कैसे होनी चाहिए। एंड ही जस्ट वॉन्ट्स हिज वे और माई वे और हाईवे की वो हाइट के ऊपर पहुँचा हुआ था। बट आई थिंक माहिर ने जिस तरह, जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़े स्ट्रेट फेस के साथ और पॉइज़ के साथ जो हैंडल किया, माहिर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और वो एक्चुअली बता रही थी कि इट्स अ रिवेंज एंड रिवेंज इज़ द डिश विच इज़ बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो वो उसने साद के साथ डील कट की, पुलिस वाले को फ़ोन कराया, साद को कराया रहा। पुलिस वाले का डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाईजान आपकी बीवी ने मुकमका किया, इसके अलावा तो कोई सीन नहीं होता था, तो अच्छा है आपकी बीवी ने मुकमका कर दिया। मगर चूँकि मैं हर दफ़ा आपको गलतियाँ भी बताती हूँ तो यहाँ सबसे बड़ी गलती ये थी पुलिस वालों के लिए कि ठीक है जी पुलिस वाले बड़े करप्ट हैं, जो उनका दिल चाहता है वो कर लेते हैं, मगर किसी को भी थाने में इतने रोज़, यहाँ पर हमें लग रहा है कि इट्स बिन अ वीक और 10 days और 2 weeks आप थाने में बग़ैर रोज़नामचे में एंट्री किए, बग़ैर उन पर कोई जुर्म डाले थाने में नहीं रख सकते क्योंकि वो जेल में नहीं था। तो ये याद रखिए कि ऐसा नहीं होता। आपके 24 घंटे गुजर जाएं तो कानून ये कहता है कि उसकी रोज़नामचे में एंट्री होगी, उस पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो आप उसकी FIR काटेंगे बग़ैर किसी चीज़ के। जस्ट जेल में बंद रख के उसकी मारा पीटी ठोकी नहीं हो सकती। ये ड्रामों में होता है, ये रियल टाइम में नहीं होता। तो उन्होंने भी जनाब ये आई थिंक ये था कि हमें इसको करेक्ट करना ज़रूरी था। तो ये है जनाब हो गई जी करेक्शन। वहाँ से साद आ गया अपई कार
घर आके वो बेचारा ठंडा मट्ठा है, उन्होंने हाले समझ नहीं आ रही, डर भी लग रहा है अंदर से ना, दिल घबराया हुआ है। नीलो और उसकी अम्मा का रिएक्शन साथ को देख के वॉज लिटिल म्यूटेड, जितना उसकी अम्मा पहले शोर मचा रही थी उसके लिहाज से म्यूटेड है। थोड़ा सा उसके मुंह हाथ सर को कंटिन्यूसली चूमती, थोड़ा और रोती हैं और उसको गले लगाती हैं और प्यार श्यार करती। तो शायद वो, अब चूँकि लास्ट एपिसोड है तो वो सेकेंड लास्ट थी तो इतना टाइम नहीं था तो वो हमने स्किप कर लिया, मगर वो थोड़ी सी कमी रही क्योंकि इससे पहले वो बहुत ज़्यादा चीखती चंघाड़ती रही और बार बार माहिर पे कि तुम्हारी वजह से गया और तुमने कहा था तुम लाओगे एंड ऑल दैट। साथ सबको जब वो घर लेकर आती है उसकी सुई वहीं अटकी हुई है अरीब की, अंदर जाओगी तलाक लोगी वापस आओगी ये करोगी, वो नहीं है ये, बस सिर्फ ये रह गया था पीछे तो देखो पीछे तो देखो कि अंदर जाओ तलाक का कागज़ लो वापस लाओ। तो वहाँ तक बहुत अच्छा था, दोनों साद और माहिर जब आपस में बात करें, आई थिंक दैट वाज द हाउ शुड आई से द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एपिसोड, जहाँ पर उसके आने से पहले साद ने उसकी डायरी को पढ़ लिया और उसको पढ़ के उसको मतलब जो खांसी लगी, मैं देखते हुए नहीं खांग क्यों लग गई है, तो वो इसलिए लगी कि काइंड ऑफ ही ऑल्सो गॉट टू नो, जैसे उसको डायरी पढ़ के पता चला इसको डायरी पढ़ के पता चला कि ओके थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा सा बाकी। तो वो डायलॉग, वो द लुक, दैट म्यूट लुक एंड बीइंग देयर फॉर ईच अदर, वो बहुत मुझे अच्छी लगी, जहाँ पर वो उसको कहती है कि तुम्हारे प्यार को महसूस तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, जिया आज है। सो दैट स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस एंड डूइंग समथिंग इन लव, वेरी ब्यूटिफुली सेड। और वो काइंड ऑफ, हम पंजाबी कहते हैं ना, वो निमी निमी मुहब्बत का जड़ा साड़ सी ना, वो बड़ा खूबसूरत हुन सिमर करके पांबड़ जा बन गया। और बाहर जो है वो फिर उसको फ़ोन कर रहा है अरीब, तो कह रहा है कि तुम्हें क्यों पूछ रहा हो, कहती है बताती हूँ। एंड देन हम कट करते हैं और अरीब की अम्मा चीख रही है तुम आओगे और यही होगा, और उन्होंने कहा जा फिर अम्मा जी कर लो जो तुसी भी कर रहे हैं, मैं भी ताड़ा पुत्तर है, मेरी किहड़ी गल हुई कि मैं मान नहीं जावां। उधर से अब वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, तो फाहा की अम्मी और फाहद चांचा चांचा पापा करते हैं, उत्थे लग गया भाईजान तमाशा। उन्होंने कहा असी नहीं कहते कि जिस कोई मर गया है तो वो दौड़ गया, ऐ तो दौड़ गया। तो फाहा की अम्मा पहली दफ़ा जिस तरह वो स्क्रीम कर रही हैं, तो वो वाकई के इट्स द सेकेंड टाइम कि उसकी बेटी की इंसल्ट हुई है। मगर फाहा के भी अगेन जो एक्सप्रेशन थे ऑफ दैट डिसबिलीफ that I did so much for him, how could he do that babe, this is what we were telling you। ये होता है टॉक्सिक लव का अंजाम। तो अब शक तो फाहा को फिर भी था कि ये मुझे यूज़ अब्यूज़ करे, मगर उन्हें कहा कि चल हुण गल ब्याह तक आ गई है तो इन्ना कौड़ा घुट में होर पी ला, मगर वो कौड़ा घुट बन गया जनाब जहर। तो अगली किस बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर मैं स्पॉइलर ना हूँ तो मेरा गैस यही है कि अब की बार पलटेगी माहिर कि तुमने मुझे यूज़ किया और अब्यूज़ किया, जोक इज़ ऑन यू ब्रो, जैसे कहते हैं ना आजकल जेंजी कहते हैं जोक इज़ ऑन यू ब्रो, तो चल दौड़ इत्थों अगे लग। और फिर वो जाहिर है ना पुलिस वाला सुनेगा, फाहा भी बता देगी, एंड एवरीथिंग विल इम्प्लोड फॉर अरीब, विच वुड बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अगली किस्त में किस तरह इसको ट्विस्ट करते हैं और हैंडल करते हैं, वो मज़ा आएगा। जब अरीब कमरे से अब लड़ा बांध के निकल रहा थी ना, तो उसकी पॉकेट में एक मरून रुमाल था। वो पहुंचता है माहिर को मिलने, पॉकेट में लाल रुमाल नहीं होता। फिर वो गाड़ी में होता है, पॉकेट में लाल रुमाल फिर से आ जाता है। और जब वो उतरता है घर छोड़ता, मतलब माहिर के पास कोई नहीं था, पॉकेट में फिर आ गया। रुमाल नू तो कंसिस्टेंट कर लो। और दूसरा ये कि वो जो माहिर की राइटिंग टेबल दिखा रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो माहिर के उसके माँ बाप के कमरे में थी, नॉट इन हर ऊपर के फ्लोर पे जो उसका और साथ का बेडरूम था वहाँ नहीं थी। खैर विल लेट गो, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग थी, सो विल लेट गो ऑफ दिस क्यूट लिटिल थिंग्स एंड वी आर सो एक्साइटेड। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं क्या ट्विस्ट एंड टर्न लाते हैं और क्या गज़ब की एक्टिंग माहिर करती है। जो वो जिसे कहते हैं ना हॉकी खेल रहे हों, तो वो एक होता है सेंटर फॉरवर्ड होता है, एक होता है वो उनको फॉरवर्ड बैक समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कहते हैं। तो वो जो है ना वो कैसा प्ले करती है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द लास्ट एपिसोड, सो सी यू आफ्टर दैट। खुदा हाफिज़।